बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ खीर बनाने की बहुत ही आसान और सस्ती सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये मज़ेदार सी खीर बनाने के लिए आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। कम टाइम, कम मेहनत और लो बजट में आप ये इतनी मज़ेदार और बेहतरीन खीर बनाएंगे कि सब हैरान हो जाएंगे। मुहर्रमुल हराम के हवाले से ये बहुत ही बेहतरीन और सस्ती रेसिपी है, एक बार लाजमी ट्राई कीजिए। खीर बनाने के लिए मैंने सिर्फ आधी प्याली चावल लिए हैं, जिन्हें मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। आप कोई से भी चावल ले सकते हैं, साबुत ले लें, टोटा चावल ले लें। टोटा चावल ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये आसानी से मैश हो जाते हैं। तो ये मैंने सारी रात भिगो के रखे थे। तो अब देखें, इनको ग्राइंड करने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हमें। मैं सिर्फ हाथों की मदद से इनको ऐसे मैश कर लूँगी और बहुत ही आसानी से मैश हो जाएंगे। तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है इस तरह। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने हल्का हल्का चावलों को प्रेस कर लेना है और चावल बहुत ही आसानी के साथ मैश हो जाएंगे और खीर हमारी बहुत ही दानेदार और मज़ेदार बनती है। इसके अलावा मैंने लिए हैं 5 स्लाइसिस ब्रेड के। तो आपने मीठी ब्रेड लेनी है, नमकीन ब्रेड नहीं लेनी। और अब हम ब्रेड को छोटे छोटे पीसीस में तोड़ लेते हैं। ब्रेड के किनारों को उतारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किनारे शामिल करने से खीर का कलर और भी बेहतरीन हो जाता है। तो तमाम स्लाइसिस के हम इसी तरह छोटे छोटे पीस करेंगे ताकि हम जब इनको ग्राइंड करें तो ये आसानी से इनका चूरा सा बन जाए। तो अब हम किसी भी ग्राइंडर में डाल के इनका चूरा बना लेते हैं। तो यहाँ पे देख लें, ये मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी के साथ ग्राइंड हो जाते हैं। अब आप इसको एक साइड पे रख दें। अब हमने लेना है 1.5 लीटर दूध और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। आपने कोई सा भी भारी बर्तन लेना है, कोई आपने हल्का बर्तन नहीं लेना। इस तरह जब आप हल्का बर्तन लेंगे तो खीर जो है वो बॉटम के साथ लग जाएगी, तो खीर का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो आपने कोई भारी बर्तन ही लेना है। दूध को हमने अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। आप फुल फैट मिल्क ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 3 से 4 इलायचियाँ मैंने ली हैं और उनको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है। तो इस तरीके से मैं इलायची का पाउडर बनाकर वो दूध में शामिल करूँगी। आप चाहें तो आप साबुत इलायचियाँ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो चावल हैं उनको मैंने स्टेन कर लिया है और चावल भी मैं साथ ही शामिल कर दूँगी। तो अब हमने लो फ्लेम पे ही चावलों को पका लेना है। लो फ्लेम पर हमने चावलों को तकरीबन 5 मिनट के लिए पका लेना है। चावल हमारे फूलना शुरू हो जाएंगे, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और खीर आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो हम इसके साथ ही ब्रेड का चूरा भी इसमें शामिल कर देंगे। ब्रेड खोए जैसा काम करेगी और ये लो बजट में रहते हुए मज़ेदार सी खीर बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। खीर आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। आपने लो फ्लेम पे ही खीर को पकाना है। तो इस तरह खीर ज़्यादा मज़े की बनती है। चम्मच मसलसल चलाते रहें ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो हम इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। और इसके साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। लेकिन ड्राई फ्रूट्स को हम ऐसे ही शामिल नहीं करेंगे, इनको मज़ीद हम टेस्टी बनाने के लिए थोड़े से देसी घी में फ्राई कर लेते हैं। लो फ्लेम पर आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेना है। इस तरह इनका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो हमने इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल कर लेने हैं। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर आप मज़ेदार से खीर बनाना चाहती हैं तो फिर आप इस तरह कर लें, ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। और अब बारी आती है चीनी शामिल करने की। तो चीनी भी हम ऐसे शामिल नहीं करेंगे, बल्कि चीनी को हम करेंगे कैरेमलाइज। और इस तरीके से ना सिर्फ खीर का टेस्ट और कलर अच्छा होता है, बल्कि देखने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने 1 कप चीनी शामिल की है। आप चाहें तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो ही हम चीनी को लो फ्लेम पे गर्म करेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इसके क्रिस्टल से बन जाएंगे। जब ये सारी मेल्ट हो जाएगी तो आपने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करना है। ये फ़ौरन ही सख्त हो जाती है, तो आपने इसे घबराना नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप चीनी को कैरेमलाइज करके शामिल करेंगे तो खीर बहुत ही क्रीमी क्रीमी से बनेगी। जब ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी तो आप इसको खीर में शामिल कर दें और चम्मच चलाते रहें ताकि खीर बॉटम के साथ लग ना जाए। तो लो फ्लेम पे ही आपने इस अब खीर को पकाना है, बल्कि सारी रेसिपी आपने लो फ्लेम पे ही करनी है। 2 से 3 मिनट के लिए हम खीर को मज़ीद पकाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि जब ये ठंडी होती है तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तो खीर हमारी रेडी है। हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। थोड़े से बादाम के साथ मैं इसको गार्निश कर दूँगी ताकि ये देखने में मज़ीद खूबसूरत और टेस्टी लगे। एक बार इस तरीके से खीर लाजमी बनाइएगा, ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी फैमिली को डेफ़िनेटली बहुत मज़े की लगेगी।
एक छोटी सी दुआ के साथ अपनी वीडियो को करूंगी एंड। अल्लाह पाक आपके इल्म, आपकी सेहत और आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।